यूजीसी एक्ट 2026 इक्विटी रेगुलेशन 2026 एक ऐसा नाम जो आज कैंपसेस से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह ट्रेंडिंग है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट में लीगल चैलेंजेस, सोशल मीडिया पे पोलराइज्ड डिबेट, पॉलिटिकल रिजाइनेशन, स्टूडेंट यूनियन एक दूसरे के खिलाफ। क्या हो रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं ये रूल नेसेसरी है डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए, कुछ बोल रहे हैं ये रूल बायस्ड है, मिसयूज होगा, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट खतरे में है, और बीच में हम सब कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और थोड़ा डर भी। तो आज हम इसे समझेंगे प्रॉपरली। मैं तुम्हें पॉलिटिशियन की तरह नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें एक स्टूडेंट, एक एनालिस्ट की तरह समझाऊंगा। फैक्ट्स क्या हैं, रूमर क्या है, फियर रियल है या एग्जैजरेटेड, और सबसे जरूरी तुम्हें खुद डिसाइड करने का बेस मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी फिल्टर के। सबसे पहले समझते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। यूजीसी क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये बॉडी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को रेगुलेट करती है इंडिया में। इनका काम है रूल्स बनाना, स्टैंडर्ड सेट करना, फंड डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब भी एजुकेशन सिस्टम में कोई बड़ा रूल आता है यूजीसी के थ्रू ही आता है। पहले क्या रूल्स थे? 2012 में यूजीसी ने एक रेगुलेशन बनाया था, यूजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012। उसमें कहा गया था एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए। पर ये रूल कितने इफेक्टिव थे? ग्राउंड रियलिटी ये थी, ज्यादा इन्फोर्स ही नहीं होते थे। कंप्लेंट रजिस्टर होती थी पर एक्शन स्लो था, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम थी। क्या हुआ जो ये नए रूल्स आए? दो ट्रैजिक केसेस ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया। नंबर 1, रोहित वेमुला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2016, दलित स्कॉलर इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। और नंबर 2, पायल तदवी, मुंबई 2019, यंग डॉक्टर, कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट फेस की कर ली। दोनों केस में इंस्टीट्यूशनल फेलियर क्लियर थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया, स्ट्रॉन्गर एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क बनाओ, और यहीं से आया यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। ऑफिशियली इसका नाम यूजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये नोटिफिकेशन जनवरी 2025 के आसपास इशू हुई और तब से बवाल चल रहा है। अब देखते हैं ये रेगुलेशंस कहते क्या हैं। मैं लीगल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, सिंपल पॉइंट्स में समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैंडेटरी एंटी डिस्क्रिमिनेशन बॉडीज। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब कंपलसरी बनाना होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमिटी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। ये बॉडीज कंप्लेंट सुनेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्शन रिकमेंड करेंगे। पहले ऑप्शनल था, अब मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 2, फास्ट कंप्लेंट रिजोल्यूशन। रेगुलेशन कहता है कंप्लेंट रिसीव होने के बाद इन्वेस्टिगेशन विद इन 14 डेज होना चाहिए, डिसीजन 30 डेज में आना चाहिए, 24 आवर हेल्पलाइन होनी चाहिए, मतलब डिले नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हु इज प्रोटेक्टेड। ये रेगुलेशन प्रोटेक्ट करता है एससी, एसटी स्टूडेंट, ओबीसी स्टूडेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी, एलजीबीटीक्यू स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट, किसी भी तरीके के कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। पॉइंट 4, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। रेगुलेशन में डिफाइन किया गया है वर्बल अब्यूज, फिजिकल हैरेसमेंट, सोशल बॉयकॉट, डिनायल ऑफ एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज, ह्यूमिलिएशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी। यहाँ तक सब ठीक लगता है, राइट? पर कंट्रोवर्सी कहाँ से आई? पॉइंट नंबर 5, द कंट्रोवर्शियल पार्ट। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्लॉज नहीं है, मतलब रेगुलेशंस क्लियरली एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को मेंशन करती हैं, पर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एज अ प्रोटेक्टेड क्लास मेंशन नहीं है। और यहीं से शुरू होती है फियर, कंफ्यूजन और प्रोटेस्ट। अब समझते हैं लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं हर व्यू पॉइंट क्लियरली प्रेजेंट करूंगा। व्यू पॉइंट 1, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का फियर। बहुत सारे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का कहना है अगर हम पे फॉल्स कंप्लेंट लगी तो हमारा क्या होगा, अगर किसी ने मिसयूज किया सिस्टम का तो प्रोटेक्शन किसके पास है। रूल्स वन साइडेड हैं, हमें स्पेशली मेंशन क्यों नहीं किया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट ने कैंपस घेराव किया, स्लोगन रेज किए, इक्वल प्रोटेक्शन चाहिए, बायस्ड रूल नहीं।
ये स्टूडेंट का डर है वैग वर्डिंग की वजह से फॉल्स एक्यूजेशन लग सकते हैं और इनके लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है। व्यू पॉइंट 2, पॉलिटिकल रिएक्शंस। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट में। एनसीयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर ने पोजीशन छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि पार्टी लाइन और ग्राउंड रियलिटी में मिसमैच है। बीएसपी चीफ मायावती ने सपोर्ट किया नए रेगुलेशंस को क्योंकि उनका कहना है एससी एसटी स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी अलाइंड स्टूडेंट ग्रुप ने क्रिटिसिज्म की, कहते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इलेक्शन से पहले टाइमिंग सस्पिशियस है, तो पॉलिटिकली भी ये हाईली चार्ज टॉपिक बन गया। व्यू पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया नैरेटिव। ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट पे पोलराइज डिबेट चल रही हैं। एक तरफ फाइनली एससी एसटी स्टूडेंट को प्रोटेक्शन मिली, डिस्क्रिमिनेशन रियल है, ये रूल्स नेसेसरी हैं। दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी पर अटैक है, रिजर्वेशन के बाद अब ये फॉल्स केसेस का क्या होगा। और बीच में मुझे समझ नहीं आ रहा फैक्ट्स क्या हैं। र्यूमर्स भी फैली हैं, जैसे कि अब कोई भी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को कंप्लेंट करके सस्पेंड करवा सकता है। ये र्यूमर है, ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है, पर सोशल मीडिया पर रूमर फैक्ट से ज्यादा फैलते हैं। व्यू पॉइंट 4, सपोर्ट वॉइसेस। एनसीयूआई के नेशनल लीडरशिप ने सपोर्ट किया रेगुलेशन को, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। एससी एसटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वेलकम किया क्योंकि उनका कहना है कैंपस डिस्क्रिमिनेशन रियल प्रॉब्लम है और अब फाइनली एक्शन हो रहा है। फैकल्टी मेंबर का मिक्स रिस्पॉन्स है, कुछ कहते हैं ओवर रीच है, कुछ कहते हैं ओवर ड्यू था। व्यू पॉइंट 5, ग्राउंड रियलिटी डिस्क्रिमिनेशन डेटा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कम लोग बता रहे हैं, यूजीसी के अपने डेटा के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट यूनिवर्सिटी में कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं। 2019 से 2024 तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट में 40% इंक्रीज देखा गया है। मतलब प्रॉब्लम रियल है, और सॉल्यूशन परफेक्ट है या नहीं वो अलग सवाल है। अब लीगल एंगल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल पिटीशन फाइल हुई हैं नए यूजीसी रेगुलेशन के अगेंस्ट। पिटीशन के मेन आर्गुमेंट्स हैं, नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ये रेगुलेशन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ वायलेट करती है या नहीं। नंबर 2, नेचुरल जस्टिस। अगर कंप्लेंट प्रोसेस वन साइडेड है तो एक्यूज का राइट टू फेयर हियरिंग कहाँ है। नंबर 3, वैग डेफिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, मिसयूज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड, अभी तक कोर्ट ने स्टे नहीं दिया रेगुलेशंस पे, मतलब रेगुलेशन अभी इन्फोर्स हो रहे हैं, पर केसेस सुनाई जा रही हैं, हियरिंग चल रही हैं। आगे क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। Why this matter? क्योंकि अगर कोर्ट कहता है कि ये रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनली फ्लॉड है तो वापस ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अगर कोर्ट अपहोल्ड करता है तो ये परमानेंट लागू हो जाएगा। तो लीगल बैटल अभी चल रहा है। अब कुछ र्यूमर्स क्लियर करते हैं। नंबर 1, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को अब अरेस्ट कर सकते हैं बिना एविडेंस के। फैक्ट नहीं, रेगुलेशन में इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्ट करना मैंडेटरी है, आर्बिट्ररी एक्शन अलाउड नहीं है। र्यूमर 2, फॉल्स कंप्लेंट फाइल होने पे एक्यूज के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फैक्ट, रेगुलेशन में कहा गया है कि फॉल्स कंप्लेंट को सीरियसली लेना होगा और फ्रीविलेस कंप्लेंट में भी एक्शन होगा, पर वर्डिंग वैग है। सीरियसली लेने होगा का क्या मतलब है, क्लियरली डिफाइन नहीं किया। तो टेक्निकली प्रोटेक्शन है, पर प्रैक्टिकली कितना स्ट्रॉन्ग है अनक्लियर है। र्यूमर 3, सिर्फ एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट ही कंप्लेंट कर सकते हैं। फैक्ट नहीं, रेगुलेशन में एनी स्टूडेंट मेंशन है जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, पर प्रोटेक्टेड कैटेगरीज स्पेशली मेंशन्ड है, जनरल कैटेगरी स्पेशली नहीं। मतलब कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है, पर प्रोटेक्शन स्पेशल नहीं है। र्यूमर 4, ये रूल सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है इलेक्शन के पहले। ओपिनियन एनालिसिस, टाइम सस्पिशियस लग सकता है, पर फैक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन फॉलो कर रहा है जो 2016 और 2019 के केसेस के बाद दिए गए थे। तो पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो सकता है, पर लीगली ग्राउंडेड भी है। अब जो मैं बोलूंगा वो मेरी ओपिनियन और एनालिसिस है, कोई फैक्ट नहीं। ओपिनियन 1, रूल्स नेसेसरी हैं। मैं पर्सनली मानता हूं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स जरूरी हैं। रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे केसेस इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स थे। अगर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ट्रैजिक केसेस रिपीट होंगे। तो इंटेंट के लेवल पे ये रूल्स नेसेसरी थे। ओपिनियन 2, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं, पर मेरा कंसर्न ये है वर्डिंग वैग है। जब आप डिस्क्रिमिनेशन को क्लियरली डिफाइन नहीं करते तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब मिसयूज का रिस्क। ओपिनियन 3, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का फियर जेन्युइन है।
ये कहना कि तुम्हें फियर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये ओवर सिंप्लीफाइड है। फॉल्स एक्यूजेशन लगती हैं हर सिस्टम में। अगर एक एक्यूज स्टूडेंट के लिए फेयर ट्रायल और सेफगार्ड स्पेशली मेंशन्ड नहीं है तो उसका डर वैलिड है। ये सार्वरना विक्टिम कार्ड नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस का सवाल है। ओपिनियन 4, पोलराइजेशन से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पे जो डिबेट चल रही हैं वो अस वर्सेस दम बन गई हैं। SC ST वर्सेस जनरल, ये नैरेटिव डेंजरस है। रियल प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन है, रियल सॉल्यूशन फेयर, ट्रांसपेरेंट, इनफोर्सेबल रूल्स हैं। पर जब रूल्स एक कम्युनिटी को एलिनेट करने लगते हैं तो ट्रस्ट नहीं बनता। ओपिनियन 5, स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहिए, वायलेंस नहीं। प्रोटेस्ट होने चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, पर कैंपस वायलेंस, ऐसे स्लोगन जो डिवाइड करे कम्युनिटीज, ये सॉल्यूशन नहीं है। हमें कलेक्टिवली प्रेशर बनाना होगा फॉर क्लैरिटी, अमेंडमेंट एंड फेयरनेस। तो अब क्या करना चाहिए? नंबर 1, अपने कैंपस के इक्विटी कमेटी को जानो। हर यूनिवर्सिटी में अब ये मैंडेटरी है। पता करो कौन लोग कमेटी में हैं, कंप्लेंट प्रोसेस क्या है, टाइमलाइंस क्या है। नंबर 2, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। अगर तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है तो तुम कंप्लेंट कर सकते हो। अगर तुम पे फॉल्स कंप्लेंट लगी तुम फेयर हियरिंग डिमांड कर सकते हो। दोनों राइट्स हैं, दोनों को समझो। नंबर 3, एविडेंस रखो। अगर कोई इंसिडेंट होता है डॉक्यूमेंट करो। मैसेजेस, ईमेल, विटनेसेस, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो एविडेंस ही मैटर करता है। नंबर 4, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग इंकरेज करो। अगर तुम्हें लगता है कि रूल्स में प्रॉब्लम है तो बात करो, स्टूडेंट यूनियन से, फैकल्टी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पर कंस्ट्रक्टिव तरीके से। ये एब्यूजिव स्लोगन या वायलेंट प्रोटेस्ट से कोई नहीं सुनने वाला। नंबर 5, लीगल अवेयरनेस रखो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अगेंस्ट अनफेयर एक्शन हो रहा है, लीगल हेल्प लो। स्टूडेंट लीगल एड सेल्स हैं, लॉयर्स हैं। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक मिरर है जो इंडियन हायर एजुकेशन के डीपर प्रॉब्लम्स को दिखाता है। प्रॉब्लम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, रियल डेटा है इसका। ट्रस्ट डेफिसिट है, स्टूडेंट को लगता है रूल्स बायस्ड हैं। इम्प्लीमेंटेशन वीक है, रूल्स पेपर में अच्छे होते हैं पर ग्राउंड पर नहीं। पोलराइजेशन बढ़ रहा है, कम्युनिटीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं इंस्टेड ऑफ सिस्टम को फिक्स करने की बात करने के। क्या ये रूल परफेक्ट है? नहीं। क्या ये रूल नेसेसरी था? हाँ। क्या इसे बेहतर तरीके से ड्राफ्ट किया जा सकता था? बिल्कुल। रियल क्वेश्चन ये है, हम चाहते क्या हैं? क्या हम चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन फ्री कैंपस हो? क्या हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट SC ST OBC जनरल सेफ फील करे? क्या हम चाहते हैं कि रूल्स ट्रांसपेरेंट और फेयर हो? अगर हाँ तो हमें कलेक्टिवली प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट करो पर कंस्ट्रक्टिव, क्वेश्चन करो पर इन्फॉर्म, डिबेट करो पर रिस्पेक्टफुल, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में पोलराइजेशन से कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन डायलॉग से आएंगे, डेटा से आएंगे, अकाउंटेबिलिटी से आएंगे। यूजीसी 2026 रेगुलेशन का फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, पर सोसाइटी का रिस्पॉन्स हम डिसाइड करेंगे। अगर हम चुप रहे तो डिसीजन हमारे बिना होंगे, अगर हम अवेयर रहे, इन्वॉल्व रहे, वोकल रहे तो डिसीजंस बेटर होंगे। तो क्वेश्चन करो, समझो, पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये तुम्हारा कैंपस है, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा हक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी शेयर करो, अगर डिसएग्री हो तो रिस्पेक्टफुली कमेंट करो, अगर और क्लैरिटी चाहिए तो बताओ। स्टे अवेयर, स्टे बैलेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग।